हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अभी हमारा चैप्टर चल रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं इस चैप्टर का, जो एग्जाम में आता है। 100% इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में से जो एग्जाम पर्पज से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, और ब्रेक इवन एनालिसिस के कुछ कंपोनेंट्स हैं, उन सबके फॉर्मूलाज और उन सभी के कॉन्सेप्ट को यहां पर मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें सबसे फर्स्ट कंपोनेंट आता है कंट्रीब्यूशन, जो हमने पहले समझा भी था। अभी मैं आपको डिटेल में और बता दूंगा। हिंदी में इसको अंशदान बोलते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड नंबर आता है इसमें पीवी रेशियो, और इसकी फुल फॉर्म होती है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, और थर्ड नंबर आता है इसमें फिर आपके सामने ब्रेक इवन पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट को अच्छे से समझना है तो आपको ये सब, इसके सारे कंपोनेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस के सारे कंपोनेंट समझने पड़ेंगे। तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है इसको शॉर्ट में बीईपी बोलते हैं। और फोर्थ एंड लास्ट नंबर है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो ये चारों कंपोनेंट्स है ब्रेक इवन एनालिसिस के, और एग्जाम में इनके ऊपर इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्पस से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, और थ्योरी में भी कई बार इनका मतलब वगैरह पूछ लिया जाता है। सबसे फर्स्ट हम समझते हैं यहां पर कंट्रीब्यूशन क्या होता है। कंट्रीब्यूशन को जब मैंने आपको ईपीएस स्टेटमेंट करवाया था तब मैंने कंट्रीब्यूशन निकालना सिखाया था। अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम यहां पर वापस से आपको बता देते हैं अच्छे से। कंट्रीब्यूशन जो होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी बिजनेस के अंदर मान लेते हैं सेल्स जो हुई है वो हुई है अगर 1 लाख रुपीस की, और उसमें से हम लेस कर दे वेरिएबल कॉस्ट, मान लेते हैं उसकी वेरिएबल कॉस्ट जो है, जिसको शॉर्ट में वीसी बोल सकते हैं आप, वो है आपके फॉर एग्जांपल के लिए ले लो 60,000। ठीक है, तो अब आपको यहां पर जो 40,000 दिख रहा है वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद में, उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ओनली ये देखो, किसी भी बिजनेस में दो तरह की कॉस्ट होती है। एक वेरिएबल कॉस्ट जो बिजनेस प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। एक फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है। मार्जिनल कॉस्टिंग के फर्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से मैंने बताया था, है ना, तो यहां पर मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं जानता हूं आपको पता है कि वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। तो सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन बचता है। इस वेरिएबल कॉस्ट को हम यहां पर मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं। इस वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ओके, ये कंट्रीब्यूशन है। अब अगर इस कंट्रीब्यूशन में हमारे पास एक कॉस्ट और है हमारे बिजनेस की, वो है फिक्स्ड कॉस्ट। वो अगर मैं लेस कर दूं, मान लेते हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है फॉर एग्जांपल के लिए 30,000, 30,000 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहां पर हमारे सामने क्या आ जाएगा? प्रॉफिट कितना? 10,000 का। तो अब आपको अगर कोई कंट्रीब्यूशन निकालने का बोले तो आप कैसे निकाल सकते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। तो बिल्कुल फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया कंट्रीब्यूशन निकालने का? अगर आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है तो फॉर्मूला नंबर 1, आप चाहो तो ये बना सकते हो, लेकिन अगर फॉर्मूला के रूप में देखेंगे तो क्या आएगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। देखो भले यहां पर 1 लाख माइनस कर दो 60,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 40,000। अब एक फॉर्मूला मैं आपको और बता देता हूं कंट्रीब्यूशन का, वो क्या हो जाएगा? देखो यहां पर, और एक और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हो सकता है, वो है भैया आप फिक्स्ड कॉस्ट लो और प्रॉफिट ले लो। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो भी कंट्रीब्यूशन आएगा। देख लो भले, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 30,000, प्रॉफिट कितना है? 10,000, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 40,000। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अब समझना आप अच्छे से, इसका मतलब ये हुआ, यह चीज आगे काम आ गई कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हाँ बिल्कुल सही है। जैसे सेल्स कितनी है? 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है?
60,000। ये किसके इक्वल है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 30,000। प्रॉफिट कितना है? 10,000। तो ये देखो, ये इसका आंसर क्या आया? 40,000। इसका आंसर क्या आया? 40,000। इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला भी कंट्रीब्यूशन का, ये फॉर्मूला भी कंट्रीब्यूशन का। तो आप कंट्रीब्यूशन जो है वो दोनों फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन। अब एक होता है कंट्रीब्यूशन रेशियो, कि जो हमारा 40,000 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना, इसका रेशियो क्या है, परसेंटेज में कितना है कंट्रीब्यूशन, उसको कंट्रीब्यूशन रेशियो बोलते हैं। और वो जो जिस कंट्रीब्यूशन रेशियो की मैं बात कर रहा हूं वही आपका ये है, ये क्या, कंपोनेंट नंबर सेकंड, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो और कुछ भी नहीं है, आपका वही कंट्रीब्यूशन रेशियो है। तो सेकंड नंबर आता है हमारा पीवी रेशियो, यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको हम पीवी रेशियो भी बोलते हैं। ये और कुछ नहीं है, ये वही है आपका कंट्रीब्यूशन रेशियो है। तो इसको और क्या बोल सकते हैं? कंट्रीब्यूशन रेशियो भी बोल सकते हैं। भाई कंट्रीब्यूशन जो है वो परसेंटेज में कितना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन रेशियो एक ही बात है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन रेशियो है ना, तो हम क्या लेंगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन क्या कर देंगे? सेल्स, मल्टीप्लाई पे क्या कर देंगे? 100, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। बताऊं आपको करके? देखो कंट्रीब्यूशन अभी हमारा कितना आया था, ये देखो, ये रहा इस क्वेश्चन के अंदर। इसी को आगे करते हैं, जो एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर। कंट्रीब्यूशन आया हमारा 40,000। चाहे आप सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके निकालो, चाहे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके निकालो, कंट्रीब्यूशन आ रहा है 40,000 रुपए का। ओके, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ले लेंगे हम 40,000। ठीक, सेल्स कितनी हमारी? 1 लाख की, मल्टीप्लाई कर दो 100, तो कितना आ गया? 40%। तो ये क्या है? ये कंट्रीब्यूशन रेशियो ही तो है, इसी को बोला जाता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब कंट्रीब्यूशन पता है आपको कैसे निकाल सकते हैं हम? तो इस फॉर्मूले को और ऐसे कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? एक तो आता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये भी कर दो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे भी आंसर ये आएगा, क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स है 1 लाख माइनस 60,000 वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 40%। इसको सॉल्व करो। या आप कंट्रीब्यूशन रेशियो को एक और तरीके से लिख सकते हो। और क्या तरीका? ये रहा, देखो अभी बता देते हैं। वो तरीका है, इस कंट्रीब्यूशन को एक तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर सकते हो, एक ये भी तो कर सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यस बिल्कुल, अपॉन सेल्स, तो ये इनटू 100। अब फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी आपकी? याद है 30,000। प्रॉफिट कितना था आपका? 10,000। और डिवाइड बाय सेल्स कितनी है? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 30 प्लस 10 कितना हो गया? 40। 40,000 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया? 40%। तो ये हो गया आपके कंट्रीब्यूशन रेशियो। इसको और क्या बोल सकते हैं? मैंने बोला प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो ये बहुत इजी था, लेकिन ये जो मैंने पीवी रेशियो निकालना आपको सिखाया ना, ये किसी 1 ईयर का था। ये फॉर्मूलेज का अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो मैं आपको दे दूंगा अभी, ठीक है? तो आप कंटिन्यू वॉच कीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है उसका ये 1 ईयर का है। अगर 1 साल का आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालेंगे, 1 पीरियड का या 1 ईयर का, तो ये फॉर्मूला काम आएंगे। अगर आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना हो 2 ईयर का या 2 पीरियड का, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको। उसका फॉर्मूला ये काम नहीं आएगा फिर। अगर 2 साल का आपको पीवी रेशियो यानी कि कंट्रीब्यूशन रेशियो अगर आपको निकालना हो, तो फिर ये फॉर्मूला काम का नहीं है। एक नया फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना। बिल्कुल सिंपल है। उसमें आपको क्या करना है? चेंज इन प्रॉफिट लेना है, चेंज इन प्रॉफिट, ओके, अपॉन कर देना है आपको। चेंज इन प्रॉफिट में डिवाइड कर देना है चेंज इन सेल्स, चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। चेंज इन प्रॉफिट कर सकते हो या चेंज इन कंट्रीब्यूशन, वो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रॉफिट नहीं, चेंज इन कंट्रीब्यूशन। ओके, तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, चेंज इन सेल्स, ठीक है? तो आपका पीवी रेशियो निकल के आ जाएगा। भाई पहले सेल्स इतनी थी, अभी इतनी हुई, तो कितनी चेंज हुई? पहले कंट्रीब्यूशन इतना था, इस साल इतना है, तो कितना चेंज हुआ? तो वो अमाउंट में आपको क्या आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका दो कंपोनेंट अपने कर लिए, ठीक है? नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक का वो है ब्रेक इवन पॉइंट। बीईपी बोलते हैं इसको, ब्रेक इवन पॉइंट, हिंदी में सम विच्छेद बिंदु ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है? जो बीईपी पॉइंट है ये हमारा 3rd नंबर है। अब बीईपी होता क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर कंपनी को, किसी बिजनेस को ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं इसको। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर नो प्रॉफिट
नो लॉस, ना बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ऐसा पॉइंट कहां हो सकता है, आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारी सेल्स है 1 लाख, ठीक है, और हमारी वेरिएबल कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल के लिए 70,000 वेरिएबल कॉस्ट है। तो इस बार हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 30,000 का, 30,000 का। अब यहां पर लेस कर दे फिक्स्ड कॉस्ट, वो कितनी है, वो भी 30,000 ही है। तो अब प्रॉफिट कितना हो गया, 0। यानी कि यहां पर ये बीईपी सेल है 0, क्योंकि इस पॉइंट पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। अब एक चीज समझना, अगर मैं यहां पर सेल्स को 1 रुपी भी इंक्रीज कर दूंगा तो यहां पर 1 रुपी का प्रॉफिट आ जाएगा, और सेल को 1 रुपी से कम कर दूंगा तो यहां पर लॉस हो जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं ना प्रॉफिट ना लॉस। ये कब पॉसिबल होता है, ये तब पॉसिबल होता है जब आपका कंट्रीब्यूशन इक्वल टू होता है फिक्स्ड कॉस्ट। ध्यान रखना हमेशा, तब आपका बीईपी पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। देखो कंट्रीब्यूशन कितना, 30,000, फिक्स्ड कॉस्ट भी कितनी है 30,000, तो आपका बीईपी आ गया। क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट लेस करते हैं ना, तब भी प्रॉफिट होता है। अब अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो 30,000 माइनस 30,000 तो 0 हो गया। मान लेते हैं कंट्रीब्यूशन 20,000 है और फिक्स्ड कॉस्ट भी 20,000 है तो 0 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तब ये हो गया आपका बीईपी। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन अगर मैं यहां पर से जो कंट्रीब्यूशन है उसको मैं कर दूं, मान फॉर एग्जांपल के लिए 30,500 रुपए, तो देखो ये 30,000 इक्वल नहीं है, तो अब क्या होगा पता है, 500 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं इसको कर दूं 29,000 कंट्रीब्यूशन को, तो यहां पर 1,000 का लॉस हो जाएगा। तो जब आपका कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो जाता है तो उसको बीईपी पॉइंट बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। हाँ, इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, ओके। और इस केस में आपका प्रॉफिट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये ध्यान आप रखना हमेशा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं कंट्रीब्यूशन का अमाउंट निकालने के, कंट्रीब्यूशन की यूनिट्स निकालने के, वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखो, तो अगर आपको बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट्स चाहिए अमाउंट के अंदर, तो आपको क्या लेना है, देखो ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन इक्वल होते हैं। हाँ, तो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाँ, तो फिक्स्ड कॉस्ट ले लीजिए और अपॉन कर दीजिए पीवी रेशियो। अब देखो, आप बोलोगे सर आपने यहां तो बोला था कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन आप यहां पर पीवी रेशियो ले रहे हो। तो पीवी क्या है, पीवी रेशियो क्या है, कंट्रीब्यूशन रेशियो ही तो है। फर्क इतना है कि वो परसेंटेज में है, ताकि हमारी सेल्स आ जाए कि इस पॉइंट पर जो है, इस सेल्स पर जो है आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो यहां पर हम रख के देखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल के लिए हमारे इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, देखो 30,000, ठीक है, और हमारा इसमें पीवी रेशियो क्या है, सर पीवी रेशियो तो पता ही नहीं है, तो निकाल लो पीवी रेशियो। तो चलिए हम पीवी रेशियो निकालते हैं, यहां पे निकालते हैं। देखो पीवी रेशियो, पीवी रेशियो तो पता है ना कैसे निकालना है। पीवी रेशियो मतलब वही कंट्रीब्यूशन रेशियो, वो आ जाता है आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया 30%। ये पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन 30,000, सेल्स है 1 लाख, तो आ गया 30%। ये पीवी रेशियो, या इसको कंट्रीब्यूशन रेशियो भी बोलते हैं, मैंने बताया। तो यहां पर आपको कितना लेना, 30%, ओके। फिक्स्ड कॉस्ट हो गया आपकी 30%, ये आ गया 30%, 30, या इसको अगर आप परसेंटेज में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.30, 0.30। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 लाख। ये 0.30 पता है कैसे आया, 30% है ना, तो परसेंटेज हटाना है तो 30/100 करूंगा, तो ये क्या आएगा 0.30, तो ये आ गया 1 लाख। यानी कि अगर 1 लाख की सेल होती है तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। बिल्कुल सही बात है। ये देखो ऊपर डेटा हमको दे रखा है। तो आप बोलोगे सर निकाला क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ये सेल्स नहीं दे रखी होती है, ओनली फिक्स कॉस्ट दे रखी होती है, और हमको बोला होता है कि भैया सेल्स बताइए बीईपी की, जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो ये फॉर्मूला लगा देना, आप फिक्स्ड कॉस्ट लेना, उसमें पीवी रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसका डिवाइड कर देना, जो सेल्स आएगी उस पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ओके। अगर आपको बीईपी परसेंटेज में निकालना है, सॉरी यूनिट्स में निकालना है, पर यूनिट बीईपी निकालना है, यानी कि कितनी यूनिट बेचूं मैं कि मुझे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक पेन है, हर बार इसका एग्जांपल लेता हूं क्योंकि ये मेरे पास, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पेन अगर मैं 100 बेचता हूं तो मुझे लॉस होता है। अगर इलेक्ट्रिक पेन मैं 150 बेच दूं तो ना प्रॉफिट ना लॉस, और यही इलेक्ट्रिक पेन मैं 150 से ज्यादा बेचूंगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो 150 क्या हो गया बीईपी। तो ये यूनिट्स में हुआ, अमाउंट में नहीं हुआ है कि इतनी सेल्स यूनिट आप सेल करोगे। तो इसमें क्या होता है, आपको फिक्स कॉस्ट लेनी होती है
और डिवाइड पीवी रेशियो का नहीं करना होता, डिवाइड करना होता है आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक यूनिट पे कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये फॉर्मूला जब आपको क्वेश्चन में डिटेल दे रखी होगी तब आप लगाओगे तो इससे आपकी बीईपी की यूनिट आ जाएगी कि इतनी यूनिट्स आप सेल करोगे तो आपका जो है नो प्रॉफिट नो लॉस की टोटल कितनी यूनिट आपको इस साल बेचनी है वो आपके सामने निकल के आ जाएगा। लास्ट एंड फाइनल पर अच्छा है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पता नहीं मार्जिन ऑफ सेफ्टी में काफी बच्चों को डाउट होता है, लेकिन ये इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, मैं आपको बता देता हूं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जो आपका बीईपी पॉइंट है उससे थोड़ी सी ज्यादा सेल्स, वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, आपकी एक्चुअल सेल अगर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, सेल्स एट बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट, तो इसको बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, अभी हमारे इस एग्जांपल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमारी सेल्स कितनी है, बीईपी पे 1 लाख, यानी कि 1 लाख की सेल करते हैं तो ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता है। ये बीईपी की सेल है, ब्रेक इवन पॉइंट की सेल है। लेकिन अगर इससे हम ज्यादा सेल करते हैं, मान लेते हैं हम सेल कर लेते हैं 1,10,000 रुपए की, तो यहां पर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया, 10,000, यानी कि 10,000 जो हमने ज्यादा सेल करी है वो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, उसकी वजह से हमको प्रॉफिट हो रहा है। 1 लाख रुपए तक की सेल पर ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, उससे ज्यादा सेल करने पर हमें थोड़ा प्रॉफिट होगा इस 10,000 रुपए की ऊपर वाली सेल्स तक। यानी कि 1 लाख रुपए की जब तक हम सेल करते हैं तब तक ना तो हमें प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, उससे ऊपर कोशिश करेंगे तब जाके हमें प्रॉफिट होगा। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी को निकालने का जो फॉर्मूला है, अगर आपको क्वेश्चन में ये वाली सेल नहीं दे रखी हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, आप कंट्रीब्यूशन कर ले लो, ठीक है, और डिवाइड कर दो आप पीवी रेशियो से, तो आपकी एक्चुअल सेल आ जाएगी। और अगर आपको सेल सेट बीईपी निकालना है तो इसका आपको फॉर्मूला ही पता है, बीईपी का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना होता है, यहां पर क्या लेनी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, तो ये आ जाएगी। और इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं, वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं, ठीक है। एक निकाल सकते हैं आप अमाउंट में, एक निकाल सकते हैं आप यूनिट में, एक निकाल सकते हैं आप परसेंटेज में। तो अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है अमाउंट में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर अमाउंट में निकालना है, फॉर्मूला प्रॉफिट लो, यहां कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है, यहां प्रॉफिट लेना है, और डिवाइड कर दो पीवी रेशियो का, ठीक है। एक आपको अगर निकालना है यूनिट्स के अंदर तो वो भी बता देता हूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो उसका फॉर्मूला प्रॉफिट ले लो लेकिन डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और लास्ट एंड फाइनल, अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना हो परसेंटेज के अंदर तो प्रॉफिट ले लो और डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन का, इनटू कर दो 100। तो ये 3 फॉर्मूलों से आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में भी निकाल सकते हैं, यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। ओके, देखो फर्स्ट वाला अमाउंट वाला तो यही फॉर्मूला ही, देखो कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी। यहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लिया, यहां पर खुद कंट्रीब्यूशन ले लिया, यानी कि यहां परसेंटेज लिया तो अमाउंट आ गया, यूनिट लिया तो यूनिट्स में आ गई, और कंट्रीब्यूशन खुद लिया तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ, मैं बता रहा था आपको कि अगर आपको ये चाहिए पीडीएफ तो आपको कैसे मिलेगा, तो मैं वो आपको पीडीएफ आपको बता देता हूं कैसे मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा वीडियोस मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। अगर आपको सपोर्ट आपका रहेगा तो इस चैनल को हम और आगे ले जाएंगे और इससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि बीकॉम बीबीए वगैरह पे ज़्यादा जो टीचर्स जो है इसको ऑनलाइन पढ़ाते नहीं हैं, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों को नीड रहती है ऐसे चैनल्स की और ऐसे लेक्चर्स की। तो आपका भी सपोर्ट चाहिए, तभी ये चैनल बड़ा होगा। तो ये रहा जो है QR कोड, आप इसको स्कैन करेंगे ना तो आपका पैसा वैसा नहीं कटेगा, ये स्कैन करते ही आपको मिल जाएगा जो ये PDF है मैंने यहाँ पढ़ाया है वो, और उसको आप कर सकते हैं डाउनलोड, ठीक है। और हाँ, अगर हेल्प करना चाहते हैं तो नीचे थैंक्स बटन दिख जाएगा, वहाँ पर भी आप हेल्प कर सकते हैं ताकि हम और वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।